एक गांव में धन्नू नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने गांव में ढाबा खोल रखा था। दिन भर वो ढाबा चलाता और जो भी मुनाफा होता उससे ही वो घर की ज़रूरतें पूरी करता। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था, इसलिए उसके ग्राहक कभी कम नहीं होते थे। ठीक है काका, अगर पैसे नहीं हैं तो कल दे देना। मुझे अपना बेटा समझकर ही खाना खा लो। उस रास्ते से सभी आने जाने वाले उसकी दुकान पर रुकते और खाना खाते थे। शाम तक उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। हर रोज की तरह ही सुबह सुबह धन्नू अपने ढाबे पर था। तभी उसकी दुकान पर एक साधु महाराज आए। बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? हाँ हाँ साधु महाराज, अभी देता हूँ। धन्नू साधु महाराज को पानी देता है। बेटा, मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। कोई बात नहीं साधु महाराज, भूखे को भोजन कराना ही मेरा काम है। आपके लिए मैं अभी भोजन लाता हूँ। साधु महाराज धन्नू के ढाबे में भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद खुश होकर साधु महाराज ने धन्नू को एक बर्तन दिया। लेकिन साधु महाराज, मेरे पास तो बहुत बर्तन है। कोई बात नहीं बेटा, इसे आशीर्वाद समझकर ही रख लो। आज से तुम इसी बर्तन में अपनी मिठाई बनाना। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। शाम में बर्तन लेकर धन्नू घर चला गया। अरे आप ये क्या लेकर आए हो? आज एक साधु महाराज हमारी दुकान में आए थे और मुझे आशीर्वाद में उन्होंने ये बर्तन दिया है। अगले दिन धन्नू ने सोचा, क्यों न साधु महाराज के दिए बर्तन में ही आज मिठाई बनाऊं। ये सोचकर धन्नू बर्तन को चूल्हे में रख देता है। देखते ही देखते उसमें बहुत स्वादिष्ट मिठाई आ जाते हैं। ये कैसा जादू है? लगता है ये कोई जादुई बर्तन है। क्यों न इसे एक बार और चूल्हे पर रख कर देखें। एक बार फिर पूरे बर्तन में स्वादिष्ट मिठाई आ गई। अब धन्नू की बिक्री दुगुनी हो गई और धीरे धीरे वो बड़ा आदमी बन गया। उसी गांव में मगन नाम का एक कपटी आदमी रहता था। इस धन्नू ने जरूर कहीं से धन की चोरी की है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वो धन्नू के बारे जानने के लिए उसका पीछा करता है। एक बार बस मुझे वो राज की बात पता चल जाए, फिर तो मेरे पास भी धन ही धन होंगे। मगन उस जादुई बर्तन के बारे में जान लेता है और अपने घर चला गया। कल जब धन्नू ढाबे में काम कर रहा होगा तभी मैं वो जादुई बर्तन ले लूंगा और पूरे गांव का धनी आदमी बन जाऊंगा। मगन जैसे ही उस जादुई बर्तन को छूता है वो वहीं पर पत्थर में बदल जाता है। धन्नू, मुझे क्षमा करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये जादुई बर्तन की आवाज है। धन्नू, मैं मगन जादुई बर्तन की चोरी करने आया था, लेकिन इस जादुई बर्तन को छूते ही मैं पत्थर का बन गया। मुझे क्षमा कर दो। धन्नू ने जादुई बर्तन से क्षमा मांगी और कहा, हे जादुई बर्तन, इस मगन से जो भी गलती हुई है उसे आप क्षमा करें। मगन ठीक हो जाता है और धन्नू से माफी मांगकर अपने घर चला गया।